परमार्थ प्रसंग। लेखक स्वामी विरजानंद जी महाराज। भूमिका जेरोल्ड हर्ड। इस पुस्तक के पढ़ने से पाश्चात्य पाठक के मन में यह भाव जागृत होगा कि यह श्री रामकृष्ण और स्वामी ब्रह्मानंद जी की शिक्षा के अनुरूप धारा का यथार्थ अनुसरण है। क्या रचना शैली, क्या भावों का समावेश तथा वास्तविकता के क्षेत्र में प्रयोग कुशलता, समुपयोगी प्रसंग क्रम, सब तरह से ही यह पुस्तक श्री म द्वारा लिपिबद्ध भगवान श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से निसृप्त उपदेशावली एवं सर्वजन परिचित श्री श्री रामकृष्ण कथामृत और द इटर्नल कंपेनियन नित्य संगी नामक पुस्तक में स्वामी ब्रह्मानंद जी के धर्म प्रसंगों की बातों का स्मरण करा देती है। इस पुस्तक में पाठक पारमार्थिक विषय का अस्पष्ट वर्णन या दीर्घ छंद युक्त वाग्मीता विन्यास का परिचय नहीं पाएंगे। भिन्न भिन्न श्रेणी के अधिकारी और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ सत्य शोधक जिज्ञासुओं के एक तत्वदर्शी आचार्य के साथ प्रश्नोत्तर और प्रत्यक्ष चर्चा और आलोचना के रूप में ये प्रसंग निकले हैं। इसलिए ये रसपूर्ण है। ऐसा जान पड़ता है मानो सन्मुख ही बातचीत चल रही हो। इसी कारण हर एक के लिए कुछ न कुछ शिक्षा का विषय इसमें पाया जाता है। फिर इसमें है वह वैज्ञानिक तत्व, वह आलोचना पद्धति का श्रृंखला बोध और वह विशिष्ट विषय ज्ञान का उपयोगी अनुशीलन, जिनका अभाव आध्यात्म विषयक पाश्चात्य पुस्तकों में सर्वत्र पाया जाता है। अधिकतर वे लोग जिनका वेदांत से परिचय नहीं है, इस पुस्तक को यदि संग्रह करके सहज मन से पढ़ने बैठें तो कम से कम उनमें कुतूहल का उद्रेक और वृद्धि अवश्य होगी और साथ ही शायद आश्चर्य भी जागृत हो। इसमें जो कुछ शांत आडंबरहीन के तौर पर वर्णन किया गया है, जो कुछ सत्य के रूप से पाठक के सामने रखा गया है, वह यदि सत्य हो तो निश्चित रूप से प्रत्येक के लिए उस विषय में कुछ न कुछ करना ही चाहिए। इसी मनोभाव का उद्दीप्त करना इस ग्रंथ का उद्देश्य है। और जो पहले से ही इस पथ पर यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, वे इसे पढ़ते समय देखेंगे कि यह पुस्तक प्रयोजनीय, ज्ञातव्य तथ्य, उच्छ्वसित अंतर्दृष्टि और गहने ज्ञान के आलोक से पूर्ण है। फिर भी इसमें कोई चमकाने वाली बात या आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। इसमें है संदेहहीन विशुद्ध सनातन भावधारा का स्फुरण। यही है श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी ब्रह्मानंद जी की वाणी। यही क्यों अनादिकाल से सब प्रत्यादिष्ट महापुरुषों की यही वाणी रही है, वही इस ग्रंथ में प्रतिध्वनित हुई है। अपनी मातृभाषा में छोटे छोटे परिच्छेदों में और सारगर्भित वाक्यों में, ठीक जैसे कि हमारा कर्म व्यस्त मन चाहता है, परंतु घोषित हुई है वह चिरंतन सत्य की अभयवाणी ही। उस परम पद की ओर चिर शांति की आशा में जीवन व्यापी, नहीं नहीं जन्म जन्मांतर व्यापी आत्मा के अनुसंधान की ही वाणी। ओम।